माध्यम से देखेंगे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग में किस तरह के मिस्त्री ने गलती कर दी है या मालिक ने ये क्या गलती कर दी है। वायु, जल, मिट्टी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इन्होंने शायद ही वही गलती कर दी है। अब आप देख रहे हैं कि मिट्टी का जो भराव किया हुआ है इस बिल्डिंग में वो 4 फीट की हाइट पर है। अब 4 फीट की हाइट पे भराव करने के बाद में और इन्होंने जो बैक साइड में जो 3 कॉलम खड़े हुए दिख रहे हैं इसमें कोई टाई बीम नहीं दिया है। तो आप आसानी समझ सकते हैं कि ये क्रैक 100% आने हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे जो बीम दिया है, ग्राउंड बीम भी दिया है और ग्राउंड बीम से कुछ हाइट पे ये बीम दिया है, तो इस ब्रिक वर्क में ये क्रैक आ गए हैं। अब ये क्रैक आने के क्या रीज़न हो सकते हैं कि मिट्टी का जो प्रेशर अंदर से बाहर की ओर हो रहा है तो उस वजह से ये क्रैक आ रहा है। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसमें आए तो आए, लेकिन इस बीम में भी क्रैक आ गया है। अब इतना मोटा बीम होने की वजह से उसमें क्रैक आ गए तो पूरी बिल्डिंग को गिराने में क्या वक्त लगेगा? नहीं। पूरी बिल्डिंग बीम व कॉलम पे ही रुकी हुई होती है। अगर वही कमज़ोर हो जाए या क्रैक आ जाए तो बिल्डिंग कैसे रुक सकती है? ये पूरा पैसा बर्बाद हो गया है। मिस्त्री ने या मालिक ने जो भूल कर दी है इसमें, तो वो क्या क्या भूल है हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ग्राउंड बीम है और जो रोड चल रहा है सामने, उस रोड से जो बीम आ रहा है वो सेकंड आ रहा है। सेकंड बीम पर जो आ रहा है वहाँ तक मिट्टी पड़ी हुई है और वही उसके लेवल में आ रहा है। अब उसी लेवल में इन्हें एक टाई बीम बैक साइड में तीनों कॉलम के पार करते हुए देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे क्या होता है, जो लोड आता है तीनों कॉलम पे डिवाइड हो जाता और प्रेशर पड़ता तो तीनों कॉलम को जकड़े रखता, तो वो कॉलम उसको मिट्टी को बाहर भागने नहीं देता। अगर टाई बीम होता तब। अब टाई बीम नहीं है तो 100% सिक्योर है कि मिट्टी का प्रेशर इस ब्रिक वर्क को बाहर कर सकता है, क्रैक दे सकता है, धकेल सकता है और इस ब्रिक को निकाल सकता है, क्योंकि मिट्टी का प्रेशर बहुत होता है। अब ये ग्राउंड बीम तो डाल दिया है नीचे, लेकिन ग्राउंड बीम का सपोर्ट उसमें क्या कर सकता है? ग्राउंड बीम का सपोर्ट कुछ टाइम तक कर सकता है, जब तक जहाँ तक वह सहन करेगा तो वहाँ तक करेगा। सहन से लिमिट अगर उसकी पार हो जाएगी तो ये निकलना संभव है। ऐसी पोजीशन यहाँ क्रैक आ चुके हैं तो सेकंड साइड में भी ऐसे ही क्रैक आ गए हैं। सेम ऐसे ही क्रैक उस साइड में मिलेंगे, क्योंकि ये क्रैक आना संभव बात है कि अगर इसमें टाई बीम हम नहीं देंगे तो बिल्डिंग में क्रैक आने की पोजीशन ज़्यादा रहेगी। और जबकि मिट्टी का भराव 4 फीट तक है, 4 फीट तक है और बिल्डिंग हम 2 मंजिल बनाना चाह रहे हैं और नीचे से जो मजबूती नहीं करेंगे तो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैंने इस तरह की बनाई है। फाउंडेशन कैसे बनाएं, किस तरह से फाउंडेशन बनाना चाहिए, आप बैक वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए था? अब इन्हें क्या होगा, ये तो बिल्डिंग जो भी डैमेज होगी इन्हें दोबारा कंस्ट्रक्शन कराना होगा यहाँ पे। तो इनका जो पैसा लगा है, बहुत सारा पैसा लगा है, वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस तरह ग्राउंड बीम देने के बाद में अब यहाँ क्रैक आ गए हैं, बीम में भी क्रैक आ गए हैं। तो ये क्रैक देखने को नहीं मिलते अगर ये टाई बीम देते। अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं, तो फ्रंट साइड में देखने से तो हालत उसकी और ज़्यादा डैमेज हो रही है बिल्डिंग की। वहाँ से ज़्यादा खतरनाक पोजीशन यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी जो ब्रिक वर्क का शुरू से था ऊपर तक का, हाइट तक का पूरा डैमेज हो चुका है और जो मिट्टी का प्रेशर की वजह से यहाँ की जो वॉल है वो भी डैमेज हो गई, गिर चुकी है। अगर ये एक कॉलम यहाँ बीच में देना चाहिए था इन्हें, तो वो देते तो इस ब्रिक वॉल की सपोर्ट भी बनी रहती और अंदर का जो प्रेशर बाहर आता वो कॉलम उसको रोक लेता, वो एक टाई का काम करता। और एक बीम दे देते हैं बीच में तो वो टाई बीम बन जाता, चाहे कितना ही प्रेशर आता ये ब्रिक वॉल बिल्कुल डैमेज नहीं होती। तो ये गलती यहाँ पे कर दी। एक हाइट भी है और मिट्टी का भराव भी है
और फिर वहाँ टाई बीम भी नहीं है। टाई बीम होता है चारों कॉलम को कवर कर देता है, कस लेता है, बांध देता है, जिससे अंदर का प्रेशर अगर भी पड़ेगा मिट्टी का तो वो जकड़े रखता है, ब्रिक को भी भागने नहीं देता है। तो छोटे छोटे ब्लॉक में उसे डिवाइड कर देते हैं। अब ये गलती कर दी तो पूरी बिल्डिंग का ही नुकसान हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा रुपए बर्बाद हो गया है। तो आप ऐसी गलती ना करें, टाई बीम ज़रूर इस्तेमाल करें। टाई बीम बहुत अच्छा कार्य करता है बिल्डिंग को बांधने का। थैंक यू।